हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिडक्शन फॉर्मूला की नेक्स्ट फॉर्म, डेट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे साइन एंड कॉस की, देन टैन, कॉट, सिकेंड, कोसिकेंड, उन सभी के रिडक्शन फॉर्मूलाज। इसमें देखिए मेथड एक साइन एंड कॉस में सेम रहेगा और बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में अलग एक मेथड रहेगा और उन सब में वो सेम रहेगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें पहले तो साइन हो चाहे कॉस हो, इसमें हमने एन को क्या लिखना है, साइन n -1 +1 x dx। ओके, तो इसको हमने अलग अलग कर लेना है। ये बन जाएगा साइन रेज टू पावर n-1 इंटू साइन रेज टू पावर 1x dx। तो हमारे पास दो फंक्शंस आ गए। ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये सेकेंड फंक्शन हो गया। इसको बाय पार्ट्स के अकॉर्डिंग ही हमने इसको सॉल्व करना है। अब तो हमारे पास बनेगा in इज इक्वल टू फर्स्ट इंटू इंटेग्रल ऑफ सेकेंड, दैट इज माइनस कॉस एक्स, माइनस इंटेग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट साइन रेज टू पावर n-2x। ओके, इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या है, कॉस एक्स, इंटू इंटेग्रल ऑफ सेकेंड, ये ऑलरेडी है हमारे पास, माइनस कॉस एक्स डी एक्स। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ in इज इक्वल टू ये बनेगा माइनस साइन n रेज टू पावर n-1 x इंटू कॉस एक्स, माइनस माइनस प्लस हो गया, n-1 को हमने बाहर निकाल दिया, इंटेग्रल साइन n-2x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ओके, नेक्स्ट स्टेप में अब करेंगे in इज इक्वल टू ये सेम आ जाएगा प्लस n-1 इंटेग्रल साइन n-2x इंटू एंड कॉस स्क्वायर को हमने लिखना है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। जब हम अब कॉस का करेंगे तो यहाँ साइन स्क्वायर आ जाएगा, फिर हम साइन स्क्वायर को लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर। ओके, इतना फर्क होगा दोनों में। देन in इज इक्वल टू ये सेम रहेगी ये टर्म प्लस n-1 इंटेग्रल, अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा हमारे पास साइन रेज टू पावर n-2x dx माइनस ये आ जाएगा n-1 इंटेग्रल साइन रेज टू पावर। अब देखिए जब हम n-2 एंड 2 दोनों को इकट्ठा करेंगे तो हमारे पास रह जाएगा साइन रेज टू पावर nx dx। ओके, देन दिस विल बी in इज इक्वल टू ये बनेगा माइनस साइन n-1, यही सेम लिख लेना है हमने, फर्स्ट टर्म जो भी आई थी हमारे पास ये वाली, प्लस n-1। अब देखिए ये क्या बनेगा, in-2 माइनस n-1 और ये क्या बनेगा in। ओके, in की है ये इंटेग्रल, तो इसको अब इधर प्लस कर देना है, तो हमारे पास बनेगा in प्लस n-1 in इज इक्वल टू ये सेम आएगा प्लस n-1 in-2। क्लियर? जब दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 1 प्लस n-1 in विच विल बी n ही रह जाएगा यहाँ, n इंटू in, तो यहाँ सेम आ जाएगा माइनस n-1 x इंटू कॉस एक्स प्लस n-1 in-2, तो यहाँ भी सेम ही आएगा, ये सभी टर्म्स सेम ही आएंगी, माइनस साइन n-1 x इंटू कॉस एक्स प्लस n-1 in-2। देन in इज इक्वल टू, अब रिडक्शन फॉर्मूला क्या बना, in इज इक्वल टू जो n है इसका कोफिशिएंट, इसको इधर डिवीजन में ले लेंगे, तो ये बनेगा हमारे पास माइनस साइन n-1 x कॉस एक्स डिवाइडेड बाई n प्लस n-1 अपॉन n in-2। ओके, दिस इज द रिडक्शन फॉर्मूला फॉर इंटेग्रल साइन रेज टू पावर nx dx। सेम ऐसे ही हमने निकालना है कॉस का इसमें नहीं निकालूंगी मैं, कॉस का सेम आपने ट्राई करना है। ओके, सेम यही यूज करेंगे हम, कॉस रेज टू पावर n-1 इंटू कॉस एक्स डी एक्स, देन उसका ये सेम ऐसे ही बाय पार्ट्स के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। ओके, तो ये बन गया अब रिडक्शन फॉर्मूला। अब हमने फाइंड आउट करना है I4। ओके, I4 फाइंड आउट करना है, मीन साइन रेज टू पावर 4x। अब यहाँ कोई भी पावर आ सकती है, I3 निकालना हो सकता है, I5 निकालना हो सकता है, I4 निकालना हो सकता है। ओके, सेम इसको भी अब हम वैसे ही सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट अब हम निकालेंगे इंटेग्रल साइन रेज टू पावर 4x। ओके, जैसे हमारे पास देखिए रिडक्शन फॉर्मूला बन गया। ओके, देन
एन की वैल्यूज हम पुट करेंगे 4 3 2। ओके, I4 हमने पुट किया, हमारे पास ये आ गया सॉल्व करके। I3 पुट किया, मीन्स हम एन की जगह पर 3 पुट कर रहे हैं अब, तो ये इक्वेशन बनेगी। एंड I2 के अकॉर्डिंग हमारे पास ये बनेगा। I0 आएगा, यहाँ I0 को हमने सॉल्व कर देना है जैसे पिछले पार्ट्स में किया था हमने सॉल्व। ओके, यहाँ I0 आएगा, साइन रेज टू पावर 0 आ गया तो 1 आ जाएगा, 1 का इंटेग्रल आएगा x, तो इसको हमने इसमें पुट कर दिया। नाउ हमारे पास I2 की आ गई एंड I3 फाइंड आउट करने के लिए I1 निकालेंगे, मीन्स साइन रेज टू पावर 1 आ गया एंड साइन x का इंटेग्रल क्या होगा माइनस कॉस x। क्लियर। देन सेम ऐसे ही I2 निकाल लिया हमने। देन I3 के लिए क्या होना चाहिए, हमारे पास I1 निकाल लिया। देन I4 के लिए हमारे पास I2 होना चाहिए, I2 हमने निकाला हुआ है, जो भी वैल्यू आई हुई है इसको हमने पुट कर देना है I4 में यहाँ। ओके, तो इसको सॉल्व कर लिया, सॉल्व करके हमारे पास ये आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स। अब हम करेंगे नेक्स्ट tan cot secant cosecant। नाउ नेक्स्ट है tan एंड cot, इन दोनों को सेम टेक्निक से सॉल्व करेंगे। ओके, जैसे हमारे पास फर्स्ट है tan इज इक्वल टू इंटेग्रल tan, इसमें अब हमने -2 एंड +2 करना है। साइन एंड कॉस में -1 +1 करेंगे एंड tan cot secant cosecant सभी में हम -2 +2 करेंगे। ओके, dx, तो ये हमारे पास बनेगा इंटेग्रल tan n-2x इंटू tan स्क्वायर x dx। ओके, एंड tan स्क्वायर को अब आगे लिखना है हमने secant स्क्वायर -1। अगर हम cot का कर रहे हैं तो cot में लिखेंगे cosecant स्क्वायर -1, ऐसे सेम ही सॉल्व होंगे दोनों। इंटेग्रल tan n-2x इंटू secant स्क्वायर x -1 dx। ओके, नाउ दिस विल बी इक्वल टू इंटेग्रल tan n-2x इंटू secant स्क्वायर x, इनको अलग अलग कर लेंगे, माइनस इंटेग्रल tan रेज टू पावर n-2x dx। ओके, यहाँ भी dx लिख देना है, ये आ गया in। नाउ in इज इक्वल टू, अब देखिए इसको सॉल्व करना है हमने, ये उस फॉर्मूले के साथ सॉल्व होगा, आप सभी को पता होगा। इंटेग्रल में अगर हमारे पास एक फंक्शन हो और इनटू साथ में उसका डेरिवेटिव हो, ओके, तो सिंपली हम इसका इंटेग्रल कर लेंगे। ओके, इंटेग्रल जिसको इसको t मानकर हमने ऐसे इसका फॉर्मूला लगा देना है। क्या ये आ जाएगा हमारे पास, जैसे रेज टू पावर n है अगर, तो हमारे पास आ जाएगा n+1 डिवाइडेड बाई n+1। क्लियर, ऐसे हो जाता है। या सिंपली आप ऐसे भी पुट कर सकते हैं इसको, पुट tan x इज इक्वल टू t, तो हमारे पास आ जाएगा secant स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। उस तरीके के साथ भी आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। ओके, पुट tan x इज इक्वल टू t, देन secant स्क्वायर x dx इज इक्वल टू कितना आ जाएगा dt। ये साइड पे सॉल्व करके बता रही हूँ मैं आपको इंटेग्रल, तो ये क्या बनेगा t रेज टू पावर n-2 इंटू एंड secant स्क्वायर x dx की वैल्यू आ जाएगी dt। तो इसको सॉल्व कर देना है, सॉल्व करके ये आ जाएगा t रेज टू पावर n- क्योंकि +1 करेंगे तो n-1 अपॉन n-1 आ जाएगा। tan को हम t को हम अगेन tan पुट कर देंगे, तो इसका आ गया हमारे पास tan रेज टू पावर n-1 डिवाइडेड बाई n-1 इंटू, सॉरी ये हो गया माइनस, एंड इसको लिख लेंगे हम in-2। तो ये आ गया रिडक्शन फॉर्मूला फॉर इंटेग्रल tan रेज टू पावर nx dx। बिल्कुल सिंपल है। एक इसमें एडिशन में एक और बता रही हूँ पॉइंट, अगर हमारे पास देखिए ये आ जाए in इज इक्वल टू इंटेग्रल, इसकी कोई लिमिट आ जाए π/4 tan nx dx, सेम हमने ऐसे ही सॉल्व करना है इसको। सिंपली हमने क्या कर देना है, in इज इक्वल टू इसमें 0 to π/4 पुट कर देंगे बस। ओके, और कुछ नहीं करना है इसमें। x अपॉन n-1 0 to π/4 माइनस बाकी सभी टर्म सेम रहेंगे इसमें। देन in इज इक्वल टू, अब देखिए जब हम π/4 पुट करेंगे तो tan π/4 कितना होगा 1। ओके, तो ये बनेगा 1 अपॉन n-1 माइनस, एंड जब हम 0 पुट करेंगे तो tan 0 कितना आ जाएगा 0 माइनस in-2। तो इसके अकॉर्डिंग रिडक्शन फॉर्मूला बनेगा इफ दिस वन, तो इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास रिडक्शन फॉर्मूला आ जाएगा in इज इक्वल टू 1 अपॉन n+1 माइनस in-2। क्लियर। एंड नेक्स्ट हमने फाइंड आउट करना है इसमें I3। अब आपको इजीली समझ आ गया होगा कि कैसे कैसे हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। अब I3 इज इक्वल टू कितना बनेगा 3 + 1 4 आ गया, माइनस I3 - 2 आ जाएगा 1। ओके, मीन्स हमने सिर्फ I1 फाइंड आउट करना है। I1 कैसे फाइंड आउट करेंगे, I1 इज इक्वल टू इंटेग्रल
tan x dx आ जाएगा सिंपल। एंड tan x का इंटेग्रल क्या होता है, log cos x। ओके, एंड 0 to π/4 पुट करेंगे क्योंकि ये हम कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू 0 to π/4। 0 to π/4 जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा cos π/4 की वैल्यू कितनी आएगी, 1/√2 log √2 आ जाएगा, log √2 आ जाएगा इसमें सिंपली। ओके, या इसको लिख सकते हैं 1/2 log 2। क्लियर, 1/2 log 2 भी लिख सकते हैं। तो सिंपली इसको यहाँ पुट कर देना है हमने, I3 इज इक्वल टू 1/4 माइनस 1/2 log 2। दिस इज योर आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स, सेम ऐसे ही हमने सॉल्व करना है कॉट का। क्लियर, नेक्स्ट अब हम करेंगे सिकेंड एंड कोसिकेंड। नेक्स्ट है रिडक्शन फॉर्मूला फॉर सिकेंड रेज टू पावर एन एक्स एंड कोसिकेंड रेज टू पावर एन एक्स। ये दोनों सेम टेक्निक से होंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। आई एन इज इक्वल टू सिकेंड रेज टू पावर एन एक्स। ये मैंने पहले ही बता दिया है कि साइन एंड कॉस में हमने -1 +1 करना है, और सिकेंड, टैन, कोसिकेंड, कॉट सभी में हमने -2 + 2 करना है। ओके, तो इसमें हमने -2 + 2 कर दिया, इनको हम अलग अलग कर लेंगे। दिस विल बी सिकेंड n-2x इंटू सिकेंड स्क्वायर x dx। क्लियर, नाउ अब इनको हम बाय पार्ट्स के साथ सॉल्व करेंगे। इसको करेंगे सेकंड कंसीडर और इसको करेंगे हम फर्स्ट कंसीडर। ओके, नाउ फर्स्ट इनटू इंटेग्रल ऑफ सेकंड स्क्वायर का इंटेग्रल tan x माइनस इंटेग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ दिस वन n-2 पार आगे आ गई इंटू सेकंड रेज टू पार, एक पार कम होगी, डेट विल बी n-3 इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड x का डेरिवेटिव सेकेंड इंटू tan इंटू इंटेग्रल ऑफ सेकेंड स्क्वायर इज अगेन tan x dx। क्लियर, नाउ अब इसी को ही सॉल्व करना है हमने। सेकेंड n-3 इंटू सेकेंड आ जाएगा n-2 एंड tan इंटू tan आ जाएगा tan स्क्वायर। ये सभी सेम रहेंगी टर्म्स। अब यही चेंजेस होंगी, tan स्क्वायर को चेंज करेंगे सेकेंड स्क्वायर -1, तो सेकेंड n-2 इंटू सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा सेकेंड nx एंड सेकेंड n-2x dx। तो इनको दोनों को अलग अलग कर लिया हमने। ओके, देन नेक्स्ट है n-2, ये बन जाएगा in एंड ये बनेगा in-2। अगर आपने पिछले पार्ट्स को सॉल्व किया है, प्रैक्टिस किए हुए हैं, तो ये इजीली सॉल्व होंगे अब क्वेश्चन आपके। ओके, n-2 आ गया यहाँ। अब इस टर्म को हम इधर लेफ्ट साइड में ऐड कर देंगे, ऐड करके हमारे पास आ जाएगा n-1, तो इसको हम इधर डिवीजन में शिफ्ट कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ आ गया होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का रिडक्शन फॉर्मूला कैसे ऑब्टेन करना है। नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे एक्सपोनेंशियल एंड ट्रिग्नोमेट्री। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए।